करिए, राधा का प्रसाद है। वृंदावन धाम, वन वन बहुत है, वरम वृंदावनम श्रेष्ठम, ये राधा रानी का प्रसाद है। श्री उद्धव जी महाराज भक्तिमय होकर के जब मथुरा के लिए आए, और जब मथुरा में आए, और जरा ध्यान देंगे इस श्लोक को, मैं तो इस श्लोक की लकीर पे ही चल रहा हूं। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पैर कभी नहीं छूते थे। मित्र है, मित्र गला पकड़ता है। तो उद्धव जी जब आए तो भगवान कृष्ण ऐसे दौड़े, भाई हमेशा ही छाती से लगते थे, ऐसे किए, लेकिन आज पहली बार उद्धव भगवान कृष्ण के चरणों में साष्टांग गिर गया, लेट गया, और भगवान ने उठा करके कहा, उद्धव मित्र हूं, मित्र, आज पहली बार क्या कर रहे हो? बोले प्रभु, उद्धव जो गया था वृंदावन, आपको पता नहीं चला? वो मर गया, ज्ञानी उद्धव मर गया है। अभी आपके सामने भक्त उद्धव है। ज्ञानी बराबरी चाहता है मेरे केशव, लेकिन इस भक्त को अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। आज से चरण कमल पे स्थान, भक्त चरण मांगता है। इसके बाद उद्धव जी महाराज छोटा बड़ा देख सब त्याग करके चरणों में लेटा करते। कृष्ण भगवान ने कहा, उद्धव मथुरा से वृंदावन भेजने का यही मेरा मकसद था, और कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अब हम यहाँ के आगे की लीला करेंगे तो हमको बहुत अफसोस होगा, क्योंकि उद्धव तुम ज्ञान के अहंकार में सीमा पार कर रहे थे, और ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए अपने ज्ञान में भक्ति का सम्मिश्रण मिला लीजिए, तो वह ज्ञान भक्त ज्ञान बन जाता है, तो जीवन आनंद में डुबकी लगाते रहो। अब चलो, इतनी सब बातें चली रही थी कि इतने में एक सेवक ने आकर खबर दिया, ठाकुर जी। बोले क्या हुआ? बोले गजब हो गया। बोले क्या? बोले गुप्तचर की खबर है, मथुरा के चारों तरफ से जरासंध की सेना आ गई है, युद्ध की घोषणा होनी चाहिए। बोले सेना अपनी तैयार है? बोले हाँ सेना तो तैयार है, ये घोषणा आपको ही करनी पड़ेगी। बोले देखता हूं। युद्ध की घोषणा होने जा रही है, जरा एक नजर देखिएगा, ध्यान, कथा की परिणति होती है यहाँ पे। कृष्ण भगवान ने एक सेना की बैठक की, सारे सेनापतियों से कहा अकस्मात निर्दोष किसी को मारना नहीं है, किसी भी कठिन परिस्थिति में जरासंध की हत्या नहीं करना है, जरासंध की हत्या नहीं करना है। लड़ाई में मथुरा की विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। युद्ध हुआ, गंभीर युद्ध होता है, 17 बार की लड़ाई में मार मार करके जरासंध को भगाया गया। 17 बार, गिनाने के लिए ज्यादा समय नहीं है, नहीं मैं गिनाता है आपको। 17 बार जरासंध भागता है, पर 18वीं बार कब्जा कर लेता है और विजय प्राप्त करता है। 17 बार, कथा में कहा ना, जरासंध माने जर्जर बुढ़ापा, तो इस 17 बार हारता है कि नहीं? जैसे सफेद कर दिया बाल तो लोगों ने काला कर दिया, हार गया। आंख से दिखना कम किया तो चश्मा लगा लिया, हार गया। दूसरी बार दांत तोड़ दिया तो नकली दांत लगा दिया, हार गया। तीसरी बार कमर टेढ़ी कर दिया कि शायद अम्मा ने, तो लकड़ी लेकर आराम से चलने लगा, हार गया। चौथी बार पूरे आप गिनिए, अगर बुढ़ापे में लंबी उम्र तक 17 बार जरासंध हारता है। जरासंध माने जर्जर बुढ़ापा, बुढ़ापा 17 बार लौट सकता है, लेकिन इस भाव में रखिए हमेशा लौटता जाएगा। कभी तो आपको चंगुल मिलेगा। कब तक रहोगे? 90 साल, 95, 100, कितना जाओगे? कई बार लौटे? ये स्वीकार करना पड़ेगा। 17 बार के बाद जब 18वीं बार जरासंध आया तो नए कलेवर में, नए कलेवर माने ये 18वीं बार का जरासंध दोस्ती कर लिया विदेश में। कहा? 1 अरब सेना जिसके पास है, ऐसे एक अरब सेना का सेना नायक जो राजा था, उसका नाम था कालियवन। 1 अरब सेना थी, इसलिए उस देश का नाम अरब ही है।
भले बाद में उसको सऊदी अरब करो, कौन अरब करो, करो ले अरब, उसका हमारे शास्त्रों में नाम अरब देश, अरबुदः काल यवनः आगतः मथुरा पुनः, मथुरा में आए। लेकिन उसने पहले जरासंध से कह दिया, देखो मथुरा को हम जितवा तो देंगे, लेकिन विदेशी कभी भी साथ देंगे तो स्वार्थ रहता है, ध्यान रखिएगा। कालियवन ने कह दिया कि मथुरा में हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जरासंध इतना पागल था, ये कह दिया कि पूरी मथुरा ले लेना, हमको विजय बस दे दो, हमको केवल विजय दे दो, पूरी मथुरा ले लो। आ गया 18वीं बार की जो लड़ाई होती है तो ध्यान देकर देखेंगे, पूरब की तरफ से और दक्षिण की तरफ से कालियवन की सेना, पश्चिम और उत्तर की तरफ से जरासंध की सेना। जब 18वीं बार सेना ने आक्रमण किया और पूरी तरह से घिर गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा बलराम जी से, दाओ भैया अब सेना बलवान है और युद्ध गंभीर है, जय पराजय को सुनिश्चित करने में बहुत मेहनत पड़ेगी। बलराम जी ने कहा हम इसीलिए तो बार बार कहते थे संधि कर लो, संधि कर लो। बीच में एक बार जरासंध का प्रस्ताव भी आया था संधि का, तुमने ठुकरा दिया। हर बार कहते हो राजनीति ये कहती है, राजनीति ये कहती है, अब फंस गए चक्कर में ना। अब बताओ तुम्हारी राजनीति क्या कहती है, बोलो। अब भाई दांव मिला तो ये भी ललकार दिए महाराज। कृष्ण भगवान से पूछे कि अब तुम्हारी राजनीति क्या कहती, मथुरा घिर गई है, बचने की कोई उम्मीद नहीं। तब कृष्ण भगवान ने कहा दाओ भैया राजनीति की बात अगर करती हो तो राजनीति तो ये कहती है शत्रु बलवान हो तो लड़ो, शत्रु अगर अपने वश में हो तो लड़ाई करके जीतो, शत्रु अगर जरूरत से बहुत ज्यादा बलवान हो तो रणभूमि छोड़कर भागो। बलराम जी ने कहा तो लोग कायर नहीं कहेंगे, बोले कायरे कहेंगे ना, नहीं जाओगे तो मार नहीं देगा, मरने से अच्छा है कि कायरे कहलवा लो। अरे जिंदा रहोगे तो फिर वीर बन लेना। राजनीति के अनुसार जीवन को जीना सीखिए। कृष्ण भगवान कहते हैं जब तक ताकत थी लड़े, अब इस बार बलवान नए कलेवर में आया है, कालेवर को लेकर के आया है, अब भागो। भागना तो पड़ेगा। ये मथुरा माने शरीर, जरासंध माने बुढ़ापा, कभी तो इस मथुरा को छोड़ना पड़ेगा ना। अब छोड़ने का समय आ गया। बलराम जी ने कहा कि हम तुम तो भाग चलेंगे, ये मथुरा वाले बोले उनकी व्यवस्था हम कर। मथुरा के भीतर कुछ लोग हैं कि नहीं, कौन कौन है, आंख नाक कान हाथ पैर ये सब तो है ना। लेकिन ये जो मथुरा को छोड़कर जो बैठा है मेरा भगवान, ये जिस दिन छोड़ के भाग जाएगा तो आंख भी खत्म, नाक भी सांस खत्म, मुंह भी खत्म, सब खत्म, फिर पकौड़ा नहीं खा पाओगे जीभ से। हाँ जी, फिर आंख से कोई इशारा नहीं कर पाओगे। जब तक वो है तभी तक हमारी दादागिरी है। मुदव आंख खत्म कछु नाही, आंख बंद खेला खत्म। इसलिए बहुत गर्व और गुरूर में जिंदगी नहीं जीना चाहिए। ये कथाएं हमें सतर्क करती हैं। कृष्ण भगवान ने कहा दाओ भैया आप भागने को तैयार हो जाओ तो मैं मथुरा वालों को समझा दूं। सारे मथुरा वालों को बुलाया और सबको ऐसे मीटिंग किया। बोले समय ज्यादा नहीं है, ये ध्यान रखो, मथुरा छोड़ना पड़ेगा, सभी को मथुरा छोड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा हम जाएंगे कहाँ? बोले छोड़ने का तैयार तो हो, फिर हम व्यवस्था बनाते हैं कहाँ जाना है। पहले तैयार तो हो, बोलो हाँ छोड़ना है। पहली बात तो मथुरा को कोई छोड़ना नहीं चाहता, आज बकत रहा है, हिम्मत नहीं। फिर भी कोई पूछे कि बाबा कैसा, बोले बेटा कोई डॉक्टर बुला दो। कोई नहीं कहता बेटा अब तो मुक्ति दे दो। कोई मथुरा नहीं छोड़ना चाहता, चाहे मथुरा खंडहर ही क्यों ना हो गई हो, बिना काम की हो गई है, लेकिन फिर भी कोई मथुरा छोड़ना नहीं चाहता। इतना मोह मथुरा से। भगवान ने कहा छोड़ने को तैयार हो जाओ। बोले महाराज छूटेगी कैसे? बोले एक काम करो, मथुरा छोड़ते समय ध्यान दीजिए, कभी अगर मथुरा छोड़ना पड़े तो भगवान कहते अंतिम समय में क्या करना है, आंख बंद कर को अपने अपने भगवान का चिंतन करो, अपने अपने भगवान का चिंतन करो। जब मथुरा छोड़ने की बारी आए, हम तो कहते हैं
कि जब छोड़ने का समय आएगा तो पता नहीं कौन सी हलचल रहेगी, कौन सी पीड़ा रहेगी, याद रहे कि न रहे आंख बंद करके ध्यान करने का। तो रोज ही थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ के ऐसे ध्यान कर लिया, आदत तो बनाओ। रोज की आदत बनी रहेगी तो अंतिम जब छोड़ने की मथुरा तो वो आदत आ जाएगी। जीवन में मथुरा को जब छोड़िए, शरीर को जब छोड़िए, तो उस समय भगवान कहते सबको आंख बंद करके अपने अपने भगवान को ध्यान करो। तो सब लोगों को ऐसे बंद करा दिया। अब बीच में कुछ ऐसे मन चले थे कि ऐसे खोल के देख लेते थे क्या हो रहा है, ऐसे खोल के। हम लोग भी बचपन में जब पढ़ते थे, हमारे भी गुरुकुल में जब कहते थे कोई मर गुजर जाता था तो कहते कि 10 मिनट का शांति से मौन रखो, आंख बंद करो, और उसी में कोई लड़के से बीच में खोल के देखते कौन कौन बंद किया है, फिर बंद कर ले, कौन कौन बंद किया है। लड़प्पन था। वैसे भाई भगवान के सामने तो सब बच्चे ही हैं, तो भगवान ने बंद करा, बीच बीच में कोई ऐसे खोल लेता था। भगवान कहे तुम खोले हो, तो गुस्से में आके कहा कि क्या करें, आंख बंद करते तो भगवान दिखता ही नहीं है, तुम ही तो दिखते हो। बोले हम दिखते हैं ना, हम ही को याद करो। भगवान ने कहा हमको ही देखो, लेकिन आंख कोई मत खोलना, सब लोग आंख बंद कर लो। कृष्ण ने कहा हमें ही देखो, कृष्ण भी तो भगवान ही। सब लोग बंद, हाँ लोगों ने कहा हाँ आपको देख सकते हैं, सब एक सर में आंख, सब कोई भगवान कृष्ण को देखने लगे। तब बलराम जी से कहते हैं कि भैया सब हम ही को देख रहे हैं आंख बंद करके, तो इनके लिए मेरा भी कोई कर्तव्य है ना। बोले क्या करोगे? बोले इनके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। सीधे विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने कहा भगवान, बोले ये सब लोग आंख बंद किए हैं, इनके लिए रहने की सुंदर जगह। बोले कहाँ? बोले समुद्र से 100 योजन के आकार की चौकोर धरती मांगो, सागर के बीच में 100 योजन की धरती मांग लो, 7 योजन विस्तरम, और द्वारका नाम के एक नगरी निर्माण करो। विश्वकर्मा ने कहा जी, और कितनी देर में? बोले देर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इन भक्तों की आंखों की पलक जब खुले तो द्वारिका निर्मित मिले। इतनी जल्दी? हाँ भाई, आंख बंद हो, इधर सांस टूटे, आंख बंद, उधर निर्मित चाहिए ना, नहीं तो पता नहीं कहाँ भूत प्रेत बनोगे, फिर गया में ले जाके पिंडदान करवाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी यातना, कौन ओझा ओझाई करने आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनकी आंख बंद हो, दूसरी जगह मिले। विश्वकर्मा जी चले, थोड़ी दूर जाकर फिर लौट के कहते प्रभु ये बताइए, अगर समुद्र नहीं देगा जगह तो क्या करेंगे? बोले बोल देना कि वही राम मांगे हैं, कृष्ण मन कर आए हैं, वो दे देगा, वो जानता है मेरी आदत, 1-2 बार ठीक कर चुके हैं, अब कुछ नहीं बोलेगा। बोले ठीक है। फिर थोड़ी दूर जाके फिर लौट के बोले प्रभु बनाना तो मेरा काम है, मैं पल खुलते ही बना दूंगा, सामग्री कौन देगा और कहां से लाएगा? बोले तुम तो ऐसा चक्कर काट रहे हो कितनी में, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बार बार मेरे पास मत आओ। सुनो, एक बार सुन लो, द्वारिका का निर्माण करो, और एक बार ही केवल सुनो। अध विज्ञाय भगवान ने कहा सुनो, शिव जी के 1 करोड़ भूत और प्रेत पिशाच ये सामग्री लाएंगे अलकापुरी से, कुबेर के यहां से, कैलाश के दक्षिण इलाके से। अगर फिर भी कम पड़े तो पार्वती जी से ब्रह्म पिशाच मांगना, वो लाएंगे। सामग्री तुरंत उपलब्ध होगी, बनाना तुम्हारा काम। बोले तब तो मैं बना दूंगा विश्वकर्मा। और जब चले तो भगवान ने कहा सुनो, अब इस बार हम तुझे बुला रहे हैं, ये भी सुनो, जितने भी मकान द्वारिका में बनना, हर मकान के दरवाजे पर जब घर से निकले कोई, घर से निकले तो दाहिने हाथ नारियल का पेड़ हर घर में रहना चाहिए। विश्वकर्मा ध्यान रखना, क्योंकि आश्रम में नारिकेलस्य गृहिणाम च धन प्रदः, घर से निकलते ही दाहिने हाथ नारियल का वृक्ष जिस मकान में रहेगा, धन की कमी कभी जीवन में नहीं पड़ेगी। समृद्ध द्वारिका बनाना है, सुंदर द्वारिका बनाना है, जाओ। और हाँ सुनो, 3-4 बार तो लौट लौट के ये पूछा, अब भगवान ने बुला रहे, सुनो। भगवान ने कहा बटो निषिद्धा शिविरे, जितने भी घर बनाना, और बट वृक्ष घर से सटा नहीं होना चाहिए। बरगद के पेड़ की छाह कभी भी मकान पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से चोरी का डर बना रहता है, और अगर चोरी नहीं भी होगी तो घर से कोनो चोर पैदा हो जाएगा।
इसलिए घर पे बरगद की छां नहीं आनी चाहिए, एक ध्यान देना। अब संयोग से किसी के दरवाजे पे हो तो उसको काटना मत मेरे भाई। हाँ, ये कथा को थोड़ा संभाल लेना। कई लोग ऐसे होते नहीं भी कटवाई देते हैं, वो एक अलग परिस्थिति है। उसको कृपा मान करके, आशीर्वाद मान करके और घर का एक सदस्य मालिक मान करके उसको रखना। अगर है तो रखना उसको। लेकिन ये वहां पर आ रहा है कि अगर कहीं वटवृक्ष हो तो कभी लोभ लालच में उससे सट करके मकान न बना। लेकिन कहते हैं कि इतना ध्यान रखना, नगरेश प्रसिद्ध, कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिए जिस गांव में बरगद का पेड़ न हो, क्योंकि जिस ग्राम में बरगद का पेड़ नहीं होता उस ग्राम में देवता बुलाने पर भी नहीं आते हैं। नगरेशु प्रसिद्धस्य दर्शनात् पुण्यदस्तथा, और 100 योजन 100 योजन के विस्तार। और हाँ, ज्यादा टीका टिप्पणी करेगा ना वो पूछ सकता है समुद्र, बहुत चालाक है मैं जानता हूं, बड़ा बकवास करता है। वो पूछ सकता है कि कितने दिन के लिए लोगे, तो एग्रीमेंट करना है 100 साल के लिए हमको चाहिए 100 योजन की भूमि समुद्र में, 100 साल का एग्रीमेंट, 100 साल के लिए जाओ। सीधी सी बात है। 11 वर्ष 3 दिन के भगवान थे तो वृंदावन छोड़े, और अब भगवान को जब द्वारिका निर्मित हुई थी उसके पहले तक भगवान 25 साल के हो गए थे और 100 साल द्वारिका में रहे। 125 वर्ष भगवान का जीवन धरती पर साकार था, साकार। इसके बाद विग्रह बदल दिए। लीलाधर की लीला 125, ये सहज है। राम जी को अगर कोई कहता है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष, सोच सकते हो, लेकिन ये तो 125 तो लगभग सब भूल जाते हैं। 100, 100, 105, 10 तो होते ही हैं लोग। कृष्ण भगवान की लीला देखिए। द्वारका का निर्माण होने जा रहा है, आप द्वारका के निर्माण में सहयोग करें, करना चाहिए। द्वारका कभी गए हैं? जाइए, या तो द्वारका को अपने घर बुलाइए, 2 में 1 करके मरिएगा। मैं कथा में कह रहा हूं, नहीं अधकचरे का जीवन अधूरा है। या तो द्वारिका जाइए या जो द्वारिका को घर बुलाइए। जा नहीं सकते हैं तो घर बुला लीजिए। द्वारिका को कैसे बुलाएंगे? द्वार का अर्थ, द्वार माने दरवाजा, का माने कृष्ण। जिस घर में कृष्ण की भी एक मूर्ति रखी हो, जिस घर में कृष्ण का भी पूजा घर हो, उस घर का दरवाजा द्वारका, वो द्वारका। केवल भगवान कृष्ण को ही पधार लीजिए अपने घर में, तो आपका घर स्वयं मंदिर बन जाएगा और आपका घर का दरवाजा द्वारिका बन जाएगा। भगवान को आना कितना सरल है। घर घर नहीं जिस घर में मेरे प्रभु ना हो। दिव्य दिव्य द्वारका का निर्माण होता है। अब इधर देखिए, जब कालेवन ने चारों तरफ से घेरा, अब द्वारका का निर्माण होने दीजिए थोड़ी देर। इधर देखिए क्या कर रहे हैं सब पागल लोग। पागल नहीं है, वीर है। पागल नहीं कहेंगे क्योंकि जरासंध बुढ़ावा की जरूरत से ज्यादा हम पर जल्दी आक्रमण कर दिया, तो दाढ़ी तो सफेद हो ही गई, इसको भी तनी मनी हो, इसको भी भाग, मेरे को ऐसा कहता है, ये भी बड़े काम का है। और एक कृपा है, जरासंध जिस पर आक्रमण करे तो समझो कृपा है। भाई जरासंध आक्रमण कब करेगा? जब बुढ़ापा आएगा तब ना। क्या चाहते हो जवानी में खत्म हो जाए? मैंने बुढ़ापा आना अच्छी बात है, इसलिए जरासंध भी खराब नहीं है। अब जब युद्ध होने लगा, अब जब सब लोग चले गए द्वारिका, तब कृष्ण बलराम जब भागे, कहां से भागे? मथुरा कभी गए होंगे तो देखेंगे गोवर्धन जी, मथुरा में पूरब और दक्षिण के कोने से जो राजस्थान भरतपुर की तरफ रोड जाती है, भरतपुर का इलाका, उसी तरफ से भगवान भागे। अब भागे तो भागे, जरासंध बड़ा चालाक था, हल्ला कर दिया कि जी विजय हो गई, विजय हो गई। कृष्ण भागा भागा, कायर भागा, लेकिन कालेवन मन में सोचा कि 17 बार तो नहीं भागा, इसी बार क्यों भागा? इसका मतलब हमसे डरा। तो अब तो दुनिया यही कहेगी कि कालेवन के डर से भागा। इतना नाम मेरा काफी नहीं है, अगर हम पीछा करके पकड़ के मार दें तो नाम मेरा और ज्यादा बढ़ेगा।
तो मारने के चक्कर में दौड़ा, और जब दौड़े तो भगवान ने भी गुफाओं की तरफ गए। तो राजा मुश्किल थे, सो रहे थे, अपना पीताम्बर डाल दिया, बगल में छिप गए। कालीबन ने उसी पीताम्बर पर लात मारा, ये सोच करके मारा कि कृष्ण सो रहा है। और काल यवन को जैसे ही राजा मुचकुंद ने देखा, मुचकुंद मांधाता का लड़का था, इनको वरदान था देवासुर संग्राम में लड़ने के बाद कि सो जाओ एकांत में, अगर बीच में कोई जगाएगा तो तुमके देखते ही वो भस्म हो जाएगा। और भगवान वहीं ले गए। बलराम जी को तो पता ही नहीं था यहाँ क्यों ला रहा है, तो भगवान जानते हैं कहाँ इसको ले जाना है। सबकी नाक पे कंट्रोल रखते हैं भगवान। जैसे ही लात मारा और मुचकुंद ने देखा, कालियवन जल करके भस्म हो गया। कृष्ण और बलराम सामने खड़े हुए। राजा मुचकुंद ने कहा, आप कौन? कृष्ण ने कहा, तुम? बोले, मैं मुचकुंद। कृष्ण ने कहा, मैं मुकुंद। मैं मुकुंद तो मुचकुंद। का से ज्ञा तक जितने अक्षर हैं, उन अक्षरों में चकारो वैष्णवी माया, च ही मेरी माया है। अपने नाम मुचकुंद से च को हटा दो तो भी मुकुंद, हम भी मुकुंद। हम जब लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो हम भी मुचकुंद बन जाते हैं। इसमें लक्ष्मी नहीं है मेरे साथ, तो च हट गया तो मैं मुकुंद। तेरे साथ माया है, तू भी च हटा दे, तू भी मुकुंद, हम भी मुकुंद। आ मेरे भक्त, मिल जा मेरे दिल में। मेरे भक्त पर भगवान ने कृपा की। निकले बाहर, जरासंध बाहर खड़ा, अपने मित्र कालियवन का स्वागत करने के लिए जब देखा, कालियवन भस्म हो गया। कृष्ण भागे, प्रवर्षण पर्वत में जाकर छिप गए। आग लगा दिया जरासंध ने। प्रवर्षण पर्वत से एक लंबी छलांग भगवान ने लगाया और सीधे जाकर के भगवान कृष्ण और बलराम द्वारकापुरी के बीचों बीच गिरे। आज तक भगवान को कोई कुछ कहा हो, लेकिन जैसे ही प्रवर्षण पर्वत से गिरे, तो जहां पर गिरे तो दुनिया वालों ने आज भगवान का एक नया नाम रख दिया। और किस नाम से जयकारी लगाई? प्रेम से बोलो द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। आज भगवान द्वारकाधीश हो गए। एक बात आप राज जान लीजिए, दिखता है, हम लोग देखते हैं द्वारिका में भगवान का सिंहासन भी है, बना है, बैठते भी हैं भगवान, लेकिन सच ये है कि भगवान कृष्ण सिंहासन पर कभी नहीं बैठे। उग्रसेन को बैठाते थे, क्योंकि यदुवंशियों को श्राप, लेकिन उग्रसेन भी कभी नहीं बैठे। उस उग्रसेन ने कृष्ण की चरण पादुका सिंहासन पर पूरे 100 साल रखे। याद रखिए, रामावतार ही केवल पादुका का अवतार नहीं, यहां भी पादुका ही रखी रही। यहां तो 14 साल राम जी की पादुका ने शासन किया, और यहां द्वारिका में 100 साल कृष्ण की चरण पादुका रही। 100 साल। राजा द्वारकाधीश इसलिए कहा गया कि चरण पादुका इनकी ही है। लोगों के जानने में उग्रसेन राजा रहे, लेकिन चरण पादुका का शासन था, लेकिन प्रभु द्वारकाधीश कहलाए। इसीलिए कभी कहता है ना, यदुवंश का विनाश क्यों हुआ? बोले डायरेक्ट नहीं बैठे, लेकिन इनडायरेक्ट तो बैठे ना चरण पादुका के माध्यम से, इसलिए वो छाया आई और 2-4 छोड़ करके सबका विनाश हो गया। चतु पंचावशेषिता, 4-5 बचे थे, उद्धव जी, अक्रूर जी, वज्रनाभ, सेन, कृकल, ये 4-5 बचे थे। इन्हीं 4-5 से फिर यदुवंशियों का विस्तार होता है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान श्याम सुंदर कृष्ण की द्वारिका में आ गए हैं। अब जितना समय बचा हुआ है, उतने समय भगवान कृष्ण के विवाह की लीला देखते हैं। विवाह, अब विवाह के कैसे तरीके होने चाहिए ये भी जरा देखते हैं। कथा धीरे धीरे समापन की ओर है। समापन हम कर तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी 7 दिनों में कल 7वां दिन है। आइए सभी लोग जान लीजिए, कल की कथाओं में सुदामा चरित्र, नवयोगियों की कथा जो नवग्रहों को कंट्रोल करती है,
मैंने ये जान लीजिए कि नवग्रहों को कंट्रोल करने वाले 9 योगी हैं। और मैं आपको कल की कथा में बताऊंगा कि रवि, शनि, शुक्र, बृहस्पति, राहु, केतु, ये सब कौन सा ग्रह अगर आप पर भारी है तो किस योगी का नाम लेकर के सूर्य को अर्घ दीजिए, वो ग्रह कंट्रोल में हो जाएगा। ये कल की कथा में 9 योगी 9 ग्रहों पर शासन करते हैं और सूर्य की किरण के सामने अगर एक एक ग्रह के नाम से योगी निश्चित हैं, उस योगी का नाम लीजिए, वो ग्रह कंट्रोल। शनि बहुत भारी है और 9 में से एक ऐसा योगी है कि सूर्य को जल दे करके और 3 बार उस योगी का नाम लीजिए, शनि चरणों में गिर जाएगा। आदेश दीजिए क्या करें। मेरे जीवन के अंगों में ये 9 योगी बहुत कीमती हैं। इसके बाद 24 गुरुओं की कथा। माने इस जीवन में 24 तत्वों से शरीर बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, छित, जल, पावन, गगन, समीरा, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, ये सब मिला करके 24 तत्वों से शरीर बना है। इन 24 तत्वों को ठीक से जानने के लिए 24 गुरुओं की कथा आई है। ये 24 गुरु हमारे 24 तत्वों को व्यवस्थित करते हैं। या यूं कह लीजिए कि 24 पूजाएं हर व्यक्ति को जीवन में करनी चाहिए अगर पैर के अंगूठे से लेकर सर मस्तिष्क तक आपको शुद्ध रखना है, सुंदर रखना है, निश्चिंत निरोग रखना है। तो 24 गुरुओं की पूजा रोज करनी चाहिए। वो 24 गुरुओं का नाम कल बताएंगे। और इसके बाद कल की कथा में राजा परीक्षित का मोक्ष है, सुखदेव जी की विदाई है। और हाँ, कल की कथा में, कथा के अंत में 7 वाक्य होंगे। 7 चीजें हमें छोड़ देना है और 7 चीजें हमें अपना लेना है। अब जितनी कथाएं आपने सुना है, इसमें क्या भूला क्या याद रहा आप जानिए, लेकिन 7 चीजें छोड़ना जान लीजिए और 7 अपनाना जान लीजिए तो समझ लीजिए पूरी भागवत आपकी जिंदगी में उतर जाएगी, उतर जाएगी। ये कल समापन का है। तो इसलिए सुदामा जिंदगी में गरीबी में भी कैसे अमीर बन करके हम जिए और भगवान को मजबूर कर दें, छप्पर फाड़ करके कैसे परमात्मा देता है। इसके लिए थोड़ा सुदामा, नवग्रहों के लिए 9 योगी, जीवन के लिए 24 गुरु, मुक्ति पंथ पर राजा परीक्षित, सुखदेव जी की विदाई। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, कल की कथा लगभग 10 बजे से ही शुरू होगी और 10 बजे से ये ठीक से सुन लीजिए। कल में कोई न कहिए कि हम सुने कि नहीं सुने। 10 बजे से ही शुरू होगी और लगभग 5 घंटे जहां तक चलती है, उससे थोड़ा पहले ही 2:30 से 3 बजे के भीतर कथा समापन हो जाएगी। क्योंकि कल इसके बाद हवन भी होगा और कल हमारा टिकट भी है। सब निश्चित है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो इसलिए कल 10 बजे से कथा होगी। प्रेम से बोलो बात तो बच्चा। लेकिन अभी बैठे रहिए, अरे अभी बैठे रहिए, अभी तो विवाह है भाई मेरे, और विवाह का प्रसाद लेकर के जाइए। मैं जब कल की बात बताने लगा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं।